नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर अत्यंत गहरा है। कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा? यह विषय सदियों से लोगों के मन में प्रश्नचिन्ह के रूप में बना हुआ है। आइए इस पर थोड़ी गहराई से विचार करें और समझने की कोशिश करें कि वास्तव में हमारे जीवन को कौन संचालित करता है, हमारा कर्म या हमारा भाग्य। सबसे पहले आइए भाग्य के बारे में बात करें। भाग्य को अक्सर एक अज्ञात शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। यह वह शक्ति है जो हमारे जन्म के समय से ही हमारे साथ जुड़ी होती है। हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं को अक्सर भाग्य का खेल माना जाता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं या सफलता प्राप्त करते हैं, तो हम कहते हैं कि यह हमारा भाग्य था। लेकिन क्या यह सच में सब कुछ भाग्य ही निर्धारित करता है? अब हम कर्म की बात करें। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हमारे वर्तमान और भविष्य का निर्माण हमारे द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर होता है। हमारे विचार, शब्द और कर्म ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं, मेहनत करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं, तो हमें उसका सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलता है। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हमारे वर्तमान और भविष्य का निर्माण हमारे द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर होता है। हमारे विचार, शब्द और कर्म ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं, मेहनत करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं, तो हमें उसका सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलता है। महाभारत में भी कर्म का महत्व स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद कर्म की महत्ता को रेखांकित करता है। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। जब हम अपने कर्मों को सही ढंग से करते हैं, तो परिणाम अपने आप ही अच्छे होते हैं। सफलता की राह में चुनौतियां और असफलताएं अवश्य आती हैं, लेकिन हमें उन्हें अपने कर्मों का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर चुनौती और असफलता हमारे लिए एक सीख होती है, जो हमें और अधिक मजबूत बनाती है। जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तो भाग्य भी हमारा साथ अवश्य देता है। भाग्य और कर्म के इस द्वंद्व को समझते हुए हमें यह जानना चाहिए कि दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग्य हमें अवसर प्रदान करता है, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य हमारे लिए परिस्थितियां तैयार करता है और हमारे कर्म उन परिस्थितियों को हमारे लिए अनुकूल बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होता है और कैसे हम अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक अमीर किसान रहता था। अर्जुन के पास बहुत सारी जमीनें, धन और संपत्ति थी। वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति था और अपनी संपत्ति पर गर्व करता था। लेकिन अर्जुन बहुत ही स्वार्थी और कठोर दिल का इंसान था। वह अपनी संपत्ति को केवल अपने लिए ही रखता था और गरीबों और जरूरतमंदों की कभी मदद नहीं करता था।
अर्जुन का मानना था कि उसकी सफलता का कारण उसका कड़ा परिश्रम और समझदारी है। उसे अपने भाग्य पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि भाग्य केवल उन लोगों का बहाना है जो मेहनत नहीं करते। एक दिन अर्जुन के खेत में एक साधु आया। साधु दिखने में बहुत ही शांत और विद्वान लग रहा था। उसने अर्जुन से थोड़ा पानी और खाना मांगा। अर्जुन ने गुस्से में आकर साधु को दुत्कारते हुए कहा, तुम्हारे जैसे भिखारी को मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से चले जाओ, साधु ने शांतिपूर्वक कहा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा भाग्य अच्छा हो। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है, न कि भाग्य पर। साधु वहां से चला गया, लेकिन अर्जुन के लिए मुसीबतें शुरू हो गईं। कुछ महीनों बाद अर्जुन की फसलें बर्बाद हो गईं। एक बड़ी आंधी आई और उसकी सभी फसलें नष्ट हो गईं। अर्जुन के पास जो धन और संपत्ति थी, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अर्जुन कर्ज में डूब गया और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अर्जुन अब बहुत ही गरीब हो गया था। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वह अमीर था और दूसरों की मदद नहीं करता था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह अपनी कठोरता और स्वार्थ के लिए पछताने लगा। एक दिन वही साधु अर्जुन के गांव में फिर से आया। इस बार अर्जुन ने साधु को पहचानते हुए अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और अपने कर्मों का पश्चाताप किया। साधु ने अर्जुन को माफ करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी सोच और कर्मों को बदलना होगा। साधु ने अर्जुन को अपने साथ चलने के लिए कहा और उसे एक जंगल में ले गया। जंगल में पहुंचने के बाद साधु ने अर्जुन को एक पुरानी बावड़ी दिखाई और कहा, इस बावड़ी के नीचे एक खजाना छिपा हुआ है। इसे खोदकर निकाल लो, लेकिन याद रखना, इस खजाने का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। अर्जुन ने साधु के कहे अनुसार खजाना निकाला और उसे गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। उसने गांव के स्कूल और अस्पतालों में धन दान किया और जरूरतमंदों की मदद की। अर्जुन का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि केवल धन और संपत्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि अच्छे कर्म और दूसरों की मदद करना भी महत्वपूर्ण है। उसकी जिंदगी में खुशियां और शांति लौट आई। उसका भाग्य भी सुधरने लगा और उसकी फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। अर्जुन की बदली हुई सोच और अच्छे कर्मों का प्रभाव पूरे गांव पर पड़ा। गांव में खुशहाली आने लगी और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में अब कोई भी भूखा या गरीब नहीं था। अर्जुन ने अपने अनुभव से गांव के लोगों को सिखाया कि कर्म और भाग्य दोनों का जीवन में महत्व है, लेकिन अच्छे कर्म ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमारा भाग्य भी बदलते हैं। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, अर्जुन के भाग्य ने तभी उसका साथ दिया जब उसने अपने कर्मों को सुधारा। इसलिए कर्म बड़ा है या भाग्य, यह निर्भर करता है कि हम अपने कर्मों को कैसे जीते हैं। अच्छे कर्म हमें अच्छा भाग्य प्रदान करते हैं। गांव का वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को समझ गया और उसने अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लिया। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है। अच्छे कर्म हमें अच्छा भाग्य प्रदान करते हैं। गांव का वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को समझ गया और उसने अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लिया। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छे कर्म हमें हमेशा अच्छा फल देते हैं और हमारा भाग्य भी बेहतर बनाते हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि कर्म और भाग्य दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी अच्छा होगा।
इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें सही दिशा में लगाना चाहिए और अपने जीवन को सफल और संतोषजनक बनाना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए आइए हम सभी अपने कर्मों को उच्चतम स्तर पर ले जाएं, ईमानदारी, मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करें और अपने जीवन को एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाएं। जब हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ उन्हें निभाते हैं, तो भाग्य भी हमारा साथ अवश्य देता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अगर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।